भारत में रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें पाकिस्तान जैसे कंगाल देश में चला जाए। भारत में जिसको रहना है उसको वंदे मातरम कहो, भारत में जिसको रहना उसको जय श्री राम कहना होगा, भारत में जिसको रहना है उसको वंदे मातरम कहना होगा, भारत में जिसको रहना जय श्री राम। हिंदुओं से आह्वान है, अपने हम दो हमारे दो के सिद्धांत को खत्म करें, अपने हम दो हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाए। हिंदू कम से कम 5 बच्चे पैदा करे, नहीं 5 बच्चे करेगा तो देश मेरा फिर अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमान डूबता रहेगा और ये दाढ़ी वाले डूबते रहेंगे। इन दाढ़ी वालों से आपको सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है। मैंने कहा है कोई हम विजय कौन देंगे, उन्हें विजय तो भगवान दे देगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गोली आती थी ना मेरे दोस्त, अति अहमद किसका विधायक था? कौन सी पार्टी से की राजनीति है? कितने वर्ष आए? उसको रोकेंगे ना, नेस्ताबूत कर देंगे, खत्म कर देंगे माफियों को। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है देश और केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है। हमारा अरे दोस्त मेरे काका कर तो बाबा बाबा करो। अब तो बाबा बाबा का जमाना आया है, अब तो बाबा बाबा गाओ ना। उनकी गलती क्यों नहीं बाबा बाबा गा रही, क्यों काबा गाती है? पार्टी की सरकार है, माफिया जमीन दोस्त कर दिए जाएंगे और माफिया बची। पहला हमारा व्यापारी संघ, पहला एक मिनट मैं रावत जी की बात पूरी कर दूं, एक एक करके सारी सरकारों में देश और प्रदेश में राम राज्य की सरकार की अच्छी। देखिए बजट केंद्र सरकार की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट और उत्तर प्रदेश के श्री योगी जी की सरकार का बजट देश की और उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट किसानों को, एमएसएमई, छोटे छोटे व्यापारी दुकानदारों को, माता बहनों को, युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, छात्र छात्राओं को समर्पित बजट है। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि किसानों को उनके नलकूप के लिए, किसान की खेती के पानी के लिए हम बिजली मुफ्त करेंगे, तो हमने इस बजट में करके दिखा दिया। हमने एमएसएमई को बढ़ावा देने का हमने वादा किया था, तो हमने छोटे लघु उद्योग एमएसएमई के लिए केंद्र में भी और प्रदेश की सरकार ने बजट में करके दिखाया। कोरोना महामारी में मेरा एमएसएमई, लघु उद्यमी, छोटा व्यापारी कोरोना से प्रभावित होकर जिनके व्यापार प्रभावित हो गए थे, उनको हमने केंद्रीय बजट में उनके लिए एक बड़ा बजट, बड़ा फंड रखा। यह बजट देश की नींव को मजबूत करने वाला है, उत्तर प्रदेश के भविष्य को मजबूत करने वाला बजट है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन बजटों में ये दिखाया था, केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। पिछली सरकार भी बजट पेश करती थी, लोभ लुभावने बजट होते थे, देश हित की कोई बात नहीं होती थी, प्रदेश हित का तो कोई समाजवादी पार्टी सोच ही नहीं सकती थी। वो व्यापारी सबमिट करते थे तो बंबई जाके करते थे, पूछा करते थे आप जैसे जर्नलिस्ट सीनियर, आप बंबई में क्यों व्यापारी सबमिट कर रहे हो, तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कौन व्यापारी आएगा। हमने व्यापारी सबमिट की तो 34 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का ईएमयू साइन हो गए। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति देश और विदेश और हमारे प्रदेश के अनेकों जिलों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ओर पैर पसार के सोते नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में लालायित हैं, उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने के लिए, व्यापार करने के लिए। कारण है हमने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को खत्म किया, हमने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, हफ्ता वसूली, अवैध वसूली को खत्म किया। हमने उत्तर प्रदेश के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने साफ पानी दिया और हमने 24 घंटे बिजली दी। हमने समाजवादी पार्टी की तरह सूबे में 75 जिले, 5 जिलों में बिजली दे दो, हमने 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली देने का दिया। और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी सरकारों में क्या होता था आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से माता बहनों का सड़कों पर शोषण होता था, व्यापारी का बेटा किस प्रकार से उठा ले जाता था, उसमें कैराना, श्यामली, रामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर जैसे जिले जहां मैं जाता था,
आज मैं पहली बार प्रदेश संयोजक नहीं हुआ व्यापार प्रकोष्ठ का, लगातार 13 वर्षों 5वां टर्म मेरा। मैं प्रत्येक जिले में जब जाता था और 6 बजे दुकान के शटर गिरे देखता था, पूछता था दुकान के शटर क्यों गिरा हुआ है, तो व्यापारी कहता था एक गाड़ी आती है, लाल रंग का झंडा लगा होता है, लाल को भी पहने 4 लोग निकलते हैं, कारतूस खाली देते हैं और बच्चे को उठा के ले जाते हैं। और किसी तरीके से व्यापारी हमसे और आपसे छुप छुपा के उसको पैसे दे देता था, उसके बावजूद भी व्यापारी का बच्चा सुरक्षित नहीं आता था। नाले के पास लाश पड़ी मिलती थी, मेरे वरिष्ठ पत्रकार सुरक्षित नहीं थे, पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं थे, उनको जो गोलियों से भून दिया जा रहा था। तो अब ये हालात थे। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आज टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, बजाज हो या कोई सैकड़ों उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने के लिए लाई थे, ये हमने करके दिखा दिया। हमारे कन्नी और धन्नी में फर्क नहीं होता, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे, तो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के दिखाया। और कांग्रेस ने 67 वर्ष देश को लूटा, समाजवादी ने 15 वर्ष देश को लूटा, बसपा ने देश को खसोटा। ये लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये महाराक्षसी रूपी जी इन्होंने सरकारें चलाई, हमने राम राज्य की ओर अग्रसर सरकार चलाई। हमारी सरकारों में देश और प्रदेश में राम राज्य की सरकार की खुशबू आती है, महक आती है। इनकी सरकारों में राम राज्य की बदबू और सुरंग आती थी। तो उस बदबू से जनता को हमने मुक्ति दिलाई और ये हमारे बजट में आपको नजर आया। शारदा जी, किसानों को लेकर अगर हम बात करें, किसानों का आपने बीच में जिक्र किया, किसानों का अभी भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि फसल हमारी होगी तो दाम भी हमारे ही होने चाहिए। बिजली के बिल का आपने बीच में जिक्र किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों के लिए बिजली का बिल हाफ किया जाएगा, अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? शुभ नाम आपका? विशाल रावत। रावत जी, थोड़ा पहला अध्ययन पूरा कर लिया कीजिए। नंबर हमने 2022 के मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जिस दिन सरकार बनी अगले दिन हमारे कितने वादे पूरे कर दिए थे। अगले दिन ही पहली कैबिनेट की बैठक में, पहली सरकार योगी जी थी, पहली कैबिनेट की बैठक में हमने कितने वादे किए, सारे पूरे 5 साल हम पर बाकी थे। पहला हमारा व्यापारी पहला एक मिनट मैं रावत जी की बात पूरी कर दूं, एक एक करके हो जाए। रावत जी पूरी करो। पहला वादा हमने कहा किसानों को हम बिजली मुफ्त देंगे, तो हमने इस बजट में करके दिखाया। रही बात गन्ने की बात, सपा बसपा की सरकार ने गन्ना मिलों को बेच दिया था कोड़ी के भाव, और गन्ना मिलें बंद पड़ी थी, उन मिलों को दोबारा हमने खरीद के दोबारा हमने शुरू कराया। और गन्ना मूल्य 95% हम मूल्य दे चुके। समाजवादी पार्टी का बकाया हमने दिया और अभी करोड़ों रुपए हम गन्ने का मूल्य दे चुके। गन्ने का मूल्य कहीं बराबर होगा तो 1-2 मिलों को होगा, वो भी थोड़ा बहुत होगा, कहीं बाकी नहीं है। और गन्ने के साथ साथ हमने इस बार मोटे अनाज पे ज्यादा हमने जोर दिया है। गन्ने की बेल्ट है, गन्ना हमका स्वागत कीजिए, गन्ने का कोई, और मोटे अनाज को भी प्रोत्साहन दीजिए, जिससे कि किसान को एक नया मार्केट मिल सके। इसका हमने ध्यान। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गोली आती थी ना मेरे दोस्त। हमने सुनो, समाजवादी पार्टी में गोली आती थी, हमने किसानों को मान दिया, सम्मान दिया, उसके स्वाभिमान की रक्षा की। हमने किसान मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमने किसान और लघु उद्यमी जो मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है, दोनों को मान सम्मान दिया। यूपी के प्रयागराज में गोलियां चलाई जा रही हैं। कहाँ पे? यूपी के प्रयागराज में गोलियां चलाई जा रही हैं, दिन दहाड़े बम फेंके जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं दिन दहाड़े। अतीक अहमद का बेटा उसमें शामिल है, उस पर सरकार ने क्या करा है अभी तक? एक गवाह को सरकारी सुरक्षा ही पूरी नहीं मिल पा रही है, जो एक महत्वपूर्ण केस। अतीक अहमद किसका सांसद था? अतीक अहमद किसका विधायक था? कौन सी पार्टी से था वो अतीक अहमद? जो समाजवादी पार्टी के पेट से जिसने जन्म लिया, उस बदमाश ने, वो अतीक अहमद के गुंडे अगर गोली बरसाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माफिया जमीन दोस्त कर दिए जाएंगे और माफिया बचेंगे नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रह गया है। इसको बहुसंख्यक का उपाधि मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक के सारे मर्यादा खत्म करनी चाहिए। और ये अल्पसंख्यक रहते हुए भारत को और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश को डैमेज करने का काम ये करते हैं। 99% अपराधी मुस्लिम क्यों होता है? और 99%
अपराधी समाजवादी पार्टी का सांसद विधायक या उसको उसको संरक्षण प्राप्त करने वाला क्यों होता है? इसका जवाब आप कभी पूछिए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू से पूछिए या समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं से पूछिए। हमारा वादा है उत्तर प्रदेश में सुशासन देंगे। हमारा वादा है उत्तर प्रदेश की माता बहनों को सम्मान देने का हमने दिया। हमने व्यापारियों को दिया, छोटे छोटे दुकानदारों को दिया, युवाओं को रोजगार दिया, हमने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया, हमने दिया। हमने एक्सप्रेस पे आज 9 एक्सप्रेस पे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, काम कर चल रहा है। 5 एक्सप्रेस पे शुरू हो चुके हैं। अल्पसंख्यक नहीं रहा, बिजनौर अब अल्पसंख्यक नहीं रहा, बागपत परोत अब अल्पसंख्यक नहीं रहा। तो मेरे दोस्त, जब अल्पसंख्यक नहीं रहा तो अल्पसंख्यक का इनको फायदा क्यों? मुस्लिमों को, हमारी सरकार से मेरा निवेदन है, ये मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का फायदा देना बंद होना चाहिए। ये बहुसंख्यक है। कुछ दिनों 25 साल के बाद क्या होगा? हम बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये अल्पसंख्यक के नाम पे देश को लूटते रहेंगे। तो मेरा हिंदुओं से आह्वान है, अपने हम दो हमारे दो के सिद्धांत को खत्म करें, अपने हम दो हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाए। हिंदू कम से कम 5 बच्चे पैदा करे, नहीं 5 बच्चे करेगा तो देश मेरा फिर अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमान लूटता रहेगा और ये दाढ़ी वाले लूटते रहेंगे। इन दाढ़ी वालों से आपको सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है। केंद्र में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, विपक्ष यही कहता है कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। क्या बदले किया हमने? मतलब गोले बरसाए गए इलाहाबाद में, किसने बरसाए भाई? ये बदले की राजनीति है, किसने बरसाए? उसको रोकेंगे ना, हम नेस्ताबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे माफियों को। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, देश और केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है। हमारा बुलडोजर शक्तिशाली था, शक्तिशाली है और शक्तिशाली रहेगा। चलवा रहे थे, चलवा दिए, खत्म कर दिए हमने माफियों को। आज जो माफिया बचे हैं थोड़े बहुत, वो और खत्म हो जाएंगे। देखिए 5 दिन बिजली गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल की खुल रहती है, 24 घंटे बिजली जो है ये बहुत बढ़िया आ रही है गाजियाबाद। शायद आपको किसी व्यापारी ने बताया नहीं, मुझे मेरे व्यापारी ने आज तक मेरे से आपका व्यापारी बहुत भोला है अध्यक्ष जी। कभी आपको यहाँ कोई घटना बड़ी हो जाती तब भी नहीं बताता, 5 दिन एमएमजी की बिजली गायब रहती तब भी नहीं बताता, भाई ये बताता कि बजट बहुत बढ़िया है। अरे दोस्त, मेरे को नहीं बताता तो एक बार आप ही फोन कर दो। मैंने तो बताया, मैं आ जाता फौरन, क्या दिक्कत थी? आप तो मेरे मित्र हैं, आप फोन कर देते मुझे, मैं आ जाता हूँ फौरन। शारदा जी भाई साहब, ऐसे अभी भाजपा के नेताएं आजू पंडित जी बराबर में बैठे हैं अभी गुंडा बता करके भाजपा की सब चीजें सरकार पुलिस भाजपा की जेल भेज दिया, क्या कहेंगे इस पर? डिस्प्यूट किया गया था। देखिए भाजपा में नेता है, इन्हें गुंडा बता करके जेल भेजा, पुलिस ने इनकी फोटो वायरल की, हवालात तक वायरल करी। बाद में क्या हुआ? जेल तो दूध का दूध पानी का पानी, देख दूध का दूध पानी का पानी हुआ ना। सुने, दूध का दूध पानी का, हमने ये तो नहीं करा कि भाजपा का कार्यकर्ता है, सुनिए, किसी ने एफआईआर दर्ज कराई तो उसको हम सरपरस्ती दे दें। इनकी सरकार में गुंडों को सरपरस्ती मिलती थी, इनकी सरकार ने। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अरे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। अगर हम इनको नहीं करती पुलिस, सुन तो लीजिए मेरे दोस्त, पहले तो आप ही कहते देखो भाजपा की सरकार है, अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। सपा की सरकार में माफियों को, बदमाशों को, गुंडे को, डकैतों को संरक्षण होता था। डकैत, बदमाश, माफिया चुनाव लड़ते थे, विधायक, सांसद, चेयरमैन, अध्यक्ष बना करते थे। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की केंद्र की सरकार में और उत्तर प्रदेश में 6 साल की सरकार में एक गुंडा बता दो, एक भ्रष्टाचारी बता दो, तो उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा दोस्त मेरे। और यही जीता जागता सबूत है कि हमने अपने कार्यकर्ता को, हमने कहा दूध का दूध पानी पानी होगा, अगर सही होगा तो सम्मान से माला पहना के लाएंगे, अगर गलत होगा तो जेल में जाएगा। ये हमारे और उनकी सोच में फर्क है। लोग गाया कर उत्पीड़न करा जा रहा है, अगर गाने के लोग गाया कर, अगर वो जो है अपने गाने के माध्यम से किसी को अगर कोई संदेश देंगे तो उसमें क्या? अरे काबा से चले। अरे दोस्त मेरे सुन, का करते बाबा बाबा करो। अब तो बाबा बाबा का जमाना आया, अब तो बाबा बाबा गाओ ना। उनकी गलती क्यों नहीं बाबा बाबा गा रही? क्यों काबा गाती है? ऐसे नहीं, का होता क्या है ये का होता क्या है? वो समाजवादी पार्टी का जिम उनके शरीर में घुसाया होगा, इसलिए हो गया। एक को सम्मान, एक को अपमान क्यों? तो सम्मान नहीं है ना, काका होता क्या है? जब उत्तर प्रदेश में जो हो नहीं रहा, क्या है? क्या यू है ना, राम राज्य है, मंदिर बन रहा है अयोध्या में। आपका सुनिए ना, सुनो बताऊं, उनको बता दीजिए,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनना भव्य बन रहा है। 1 जनवरी 24 में शुरुआत हो जाने की संभावना है। और काशी विश्वनाथ का 5 वर्ग हजार का कॉरिडोर था, 5 लाख वर्ग में काशी विश्वनाथ का मंदिर बढ़िया हो गया। अब बारी है बांके बिहारी की। बांके बिहारी बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया भव्यकरण हो रहा है। तो मंदिरों का हमारे यहाँ पूरी तरीके से वो सम्मान हो रहा है। अब हम मंदिरों का ध्यान रखते हैं, हम गंगा को स्वच्छ करते हैं। वो अपने घर को भी स्वच्छ नहीं रख पाते, वो घर में भी घोटाले करते हैं। वो अपने पाप का सम्मान नहीं करे, वो अपने चाचा का बार बार अपमान करते हैं, वो घर की अपनी बहुरानी का अपमान करते हैं। हम गौ माता का भी सम्मान करते हैं, हम भारत माता का सम्मान करते हैं, और हम धरती माता का सम्मान। तो सबसे बड़ी बात कहूँ, मैं फिर कहता हूँ भाई साहब, मेरी बात को जिसको लगे, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत में जिसको रहना है उसको वंदे मातरम कहो, भारत में जिसको रहना उसको जय श्री राम कहना होगा, भारत में जिसको रहना है उसको वंदे मातरम कहना होगा, भारत में जिसको रहना जय श्री राम कहना होगा, भारत में जिसको रहना उसको किसानों का सम्मान करना होगा, भारत में जिसको रहना मेरे छोटे छोटे दुकानदार लघु उद्योगों का सम्मान करना होगा, मेरी माता बहनों का सम्मान करना होगा। नहीं तो उन लोग जो मेरी माता बहनों का सम्मान नहीं कर सकते, जो मेरे किसान का सम्मान नहीं कर सकते, जो मेरे छोटे दुकानदार लघु उद्यमी का सम्मान नहीं कर सकते, जो भगवान श्री राम का सम्मान नहीं कर सकते, जो धरती माँ भारत माता का सम्मान नहीं कर सकते, उनको भारत में रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें पाकिस्तान जैसे कंगाल देश में चला जाना चाहिए। तो यानी कि आप कह रहे हो कि जो जय श्री राम जी बोलेगा उसके लिए भारत सरकार एग्जिट वीजा की मैंने कहा कोई हम वीजा क्यों देंगे, उन्हें वीजा तो भगवान दे देगा। हमने कहा भगवान राम का गुणगान गाओ, नंबर 1। हमने कहा धार्मिक आस्था व्यक्ति की स्वयं की होती है, और राम का नाम ले, कृष्ण का नाम। ओबीसी क्या कहता है? अब ओबीसी क्या कहता है? अब आप अपनी बात से भटकेंगे। ओबीसी क्या, ओबीसी से ये पूछना नहीं करेगा तो एग्जिट वीजा की व्यवस्था कराई जाएगी। जरूरत नहीं है, जनता निकाल देगी। संविधान के साथ आस्था का सम्मान करेगा। शारदा जी, आप देख रहे हैं वरुण गांधी जी भाजपा से सांसद हैं, लगातार पार्टी खिलाफत कर रही है, क्या कहेंगे? मैं उसमें कुछ नहीं सीधे नाश्ता करेंगे? नहीं, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं इस पर कुछ विषय नहीं रह सकता।